हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लेक्चर स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम स्टडी कर रहे थे एल्कली मेटल्स के बारे में। और आज जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम। ओके, तो अगर हम सोडियम के कंपाउंड की बात करें तो डेली यूज के अंदर और इंडस्ट्रियल यूज के लिए काफी सारे इसके कंपाउंड है, जिनके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो रहता है लाइक NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अदर कंपाउंड इसके जो है लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन के कारण इनके काफी सारे कंपाउंड्स हैं और जो डेली लाइफ में एज वेल एज इंडस्ट्रीज के अंदर और काफी सारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर यूज में आते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। ओके, सोडियम आपका ग्रुप फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट है और रिएक्टिव एलिमेंट है। आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आउटरमोस्ट सेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ये एमिट करते हैं और काफी सारे रिएक्टिव होने के कारण काफी अदर आयंस और एटम्स के साथ ये कंबाइनिंग कैपेसिटी शो करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास जो कंपाउंड है वो रहेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। जनरली हमने इसे 10th क्लास से ही पढ़ा है। इसे हम जो इसका ट्रेडिशनल नेम है या कॉमन नेम इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला इसका रहता है आपका Na2CO3.10H2 मीन सोडियम कार्बोनेट आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ प्रेजेंट होता है। जब इसे हाई टेम्परेचर के ऊपर या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वन बाय वन रिमूव हो जाते हैं और आपके पास एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट मिलता है जिसे हम सोडा एस भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर केमिकल। तो इसे बनाने के लिए आपके पास स्टेप बाय स्टेप मेथड डायरेक्टली नहीं बनता। फर्स्टली हमें लेना पड़ता है अमोनिया प्लस H2O प्लस CO2। इन्हें अगर हम एक ही वेसल के अंदर लेके रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट। पहला क्या मिला हमें? अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट की एक्सेस H2 और CO2 से रिएक्शन करवाएंगे। एक्सेस H2O एंड CO2 से हमें मिलेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों लगा रहे हैं? इस हाइड्रोजन के कारण, या फिर कह सकते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन आफ्टर मुझे इसकी रिएक्शन करवानी होती है इस पर्टिकुलर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की NaCl से, तो मुझे मिल जाएगा अमोनिया और Cl, ये बना देंगे अमोनियम क्लोराइड। तो ये मेथड ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन भी हो गया और साथ में आपके पास मिला सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या मिल गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस बाई वाले पोर्शन को, इस हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है तो आप क्या करो, इसको हीट करो। तो हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। तो आपको एक ही मेथड के अंदर कितने बन गए? आपने अमोनियम क्लोराइड भी सिंथेसाइज कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट भी सिंथेसाइज कर लिया और सोडियम कार्बोनेट भी सिंथेसाइज कर लिया। ओके, तो ये था इसका प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट आपके पास है कि हम इस मेथड के थ्रू K2CO3 नहीं बना सकते। व्हाई? क्योंकि K2CO3 इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे डज नॉट प्रेसिपिटेट। K2CO3 can be not prepared by this method because KHCO3 is too soluble to be precipitated by addition of NH4HCO3 to saturated solution of KCl। यानी KCl सॉल्यूशन में जब आप अपोर करोगे NH4HCO3 को तो ये प्रेसिपिटेट ही नहीं हो पाता, इसलिए नहीं बन पाता। उसे छोड़िए, इसकी मेन चीज आपको लिखनी होती है शॉर्ट नोट। इसमें आपको लिखना है प्रॉपर्टीज, कहां कहां पे ये यूज होता था। फर्स्ट, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्टिंग एज ए डिहाइड्रेट। ओके, बिना H2O मॉलिक्यूल के ये प्रेजेंट होता है। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है। थर्ड, ऑन हीटिंग इट लॉस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। मींस अगर आपने एक्चुअल Na2CO3.10H2 लिया है, अगर आप हीट करोगे तो वन बाय वन ये H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो अगर इसके अंदर वन H2O मॉलिक्यूल रिमेनिंग रहता है तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड, सोडियम बाइकार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और अगर इसे हम 373 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे हिट करते हैं तो आपके पास ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिलेगा जिसे हम सोडा एस भी बोलते हैं। तो कई बार पूछा जाता है राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस, तो ये हो गया आपका सोडा एस का। फिर आपके पास है
the carbonate part get hydrolyzed to form alkaline solution. ओके, जो भी आपका कार्बोनेट पार्ट है लाइक Na2CO3 होता है आपका, क्या होता है Na2CO3, जब हम इसे डिजोल्व करेंगे वाटर में तो ये आपके पास क्या देगा, अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये आपको देगा 2Na प्लस एक्वियस पार्ट प्लस CO3 2 नेगेटिव एक्वियस। अब ये CO3 2 नेगेटिव वाटर को हाइड्रोलाइज करेगा, मींस वाटर को आयंस के अंदर सेपरेट करेगा, तो इसे कहेंगे कार्बोनेट पार्ट गेट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एल्कलाइन। तो ये CO3 2 नेगेटिव प्लस H2O, CO3 2 नेगेटिव में एक H H2O में से रिमूव किया तो क्या बना HCO3 नेगेटिव और प्लस OH नेगेटिव, और इस OH नेगेटिव के कारण आपका जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन हो जाता है, इसलिए कहते हैं सोडियम कार्बोनेट गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन, दे आर एल्कली सॉरी बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट आपके पास इसके यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आप जब शॉर्ट नोट राइट डाउन कर रहे हैं तो पहले उसकी प्रॉपर्टीज भी इसको इंक्लूड करना होता है, यूज प्रिपरेशन मेथड इंक्लूड करना होता है। ओके, शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन आपका अराइज होता है। तो नेक्स्ट आपके पास है पार्ट ए, इट इज यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग पर्पज। तो तीन पर्पज है वाटर सॉफ्टनिंग, यानी वाटर में से जो भी हार्ड पार्टिकल्स है या हार्ड आयंस है उनको रिमूव करने में काम आता है, लॉन्ड्री मींस कपड़े वगैरह क्लीन करने के अंदर ये यूज होता है। बी जो इसका पार्ट है वो है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स लाइक ग्लास, सॉप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा एक्सेट्रा। मेन आपका है ग्लास एंड कास्टिक सोडा एंड सॉप। शुरुआत यानी कि इनिशियली एजुकेशन डे से हमें बताया जाता है कि जो आपका सॉप है वो कास्टिक सोडा से बनता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा एंड इट इज इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट। या बेस के लिए हम हमेशा NaOH को यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और जब भी हम इसे डिजोल्व करते हैं सॉरी बेस के लिए हमेशा हम वीक बेस के लिए हमेशा हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं लैब के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो सोडियम का कंपाउंड है वो रहता है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोडियम क्लोराइड। आई थिंक सभी को इसके बारे में पता होगा, सम फिजिकल नेचर इसके बारे में पता होगा, दे ऑल आर नो। अब इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए जनरली क्या होता है, सी वाटर को इवेपोरेट करो तो आपके पास जो सॉल्ट रिमेनिंग होगा उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा एंड अदर इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होगी। देन इन अदर इंप्योरिटीज को आपको रिमूव करने के लिए जो भी आपका सॉल्ट बचा है उससे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व करो। इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डिजोल्व होगा, बाकी की इंप्योरिटीज अनडिजोल्व रहेगी, आप इसे फिल्टर कर लीजिए। तो जो सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है वो फिल्ट्रेट के साथ बाहर निकल जाएगा, और जो भी आपका अनडिजोल्व है वो रेसिड्यू के रूप में जो सीव है या छलनी बोलते हैं उसे, उसके ऊपर ही रह जाएंगे। ओके, फिल्टर पेपर के ऊपर सारे रेसिड्यूज रह जाएंगे। देन आफ्टर जो आपके पास NaCl का फिल्ट्रेट आया उसके अंदर आप HCl गैस फ्लो करो, तो HCl क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू, एक फिनोमिना है कॉमन आयन इफेक्ट, हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में रीड किया था। इसमें क्या होता है कि जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या वीक या एसिड बेस के सॉल्यूशन के अंदर आप एक कॉमन आयन वाले दूसरे केमिकल को ऐड करते हो, ओके, तो ये क्या करता है, जो पहले वाले केमिकल था उसके एक आयन को सप्रेस्ड कर देता है, उसको आयोनाइट होने नहीं देता, सप्रेस्ड कर देता है। तो इससे क्या होगा, जो NaCl डिजोल्व है वो वापस से क्रिस्टल के अंदर बनना स्टार्ट करेंगे। ओके, क्रिस्टल के अंदर बनना स्टार्ट करेंगे और उस क्रिस्टल को हम फिर सेपरेट कर लेंगे। तो यही प्रिपरेशन का मेथड है आपका NaCl प्रिपरेशन का मेथड। तो इसमें लिखा हुआ जो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, क्रूड NaCl ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन मींस जो भी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, और इनके अंदर मेनली जो भी इंप्योरिटीज होती है लाइक सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इंप्योरिटी। To obtain pure NaCl, crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. Then after हम क्या करते हैं, solution is then saturated with HCl, then crystal of pure NaCl separate out due to common ion effect। क्यों, क्योंकि NaCl और HCl दोनों में Cl कॉमन है, तो अगर आप HCl को उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो तो NaCl कंबाइंड होकर क्रिस्टल के रूप में सेपरेट हो गए।
लिविंग बिहाइंड कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन। तो ये था आपका NaCl डिसोसिएट होगा Na+ और Cl के अंदर और इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने HCl इसके अंदर फिल करना स्टार्ट किया तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड होगी। ओके, H+ और Cl- आपका HCl का डिसोसिएशन रहता है। अब आपको पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl में क्या है? इट इज, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, पहले आप बोल सकते हो कि इसका अपीयरेंस कैसा है। इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, व्हाइट क्रिस्टलाइन रहते हैं आपके, और इट मेल्ट एट 1081 केल्विन। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड, इट्स सॉल्युबिलिटी जो है वो कितनी रहती है? 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 36 ग्राम NaCl आपका डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम या अप्रोक्सीमेटली 100 ml वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एंड द सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज एप्रिसिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के साथ उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। अब मेन इसका यूज क्या है? देखिए, जब भी शॉर्ट नोट लिखना है तो पहले इसी टाइप से आपको चलना है। पहले प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टी एंड यूजेज। तो यूजेज क्या है इसका? इट इज यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। कॉमन सॉल्ट या NaCl को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सेकंड इसका यूज, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, ये आपका मोनोऑक्साइड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट। तो NaCl का यूज करके हम ये तीनों केमिकल बना सकते हैं, Na2O2, NaOH एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब चलते हैं पेज को थोड़ा राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेते हैं। ओके, अब आपके पास जो नेक्स्ट कंपाउंड आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से भी जाना जाता है, ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत ही वर्सेटाइल कंपाउंड है आपका। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन के लिए इसका एक मेथड है, इस मेथड का नाम है कैस्टनर-केल्नर सेल। कैस्टनर-केल्नर सेल। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन्स सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन कैस्टनर-केल्नर सेल। ब्राइन सॉल्यूशन मींस NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन बनेगा। ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ड्यूरिंग मर्करी कैथोड एंड कार्बन एनोड। अब मर्करी कैथोड है तो मींस जो बैटरी का आपका, बैटरी में दो टर्मिनल होंगे, एक आपका रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपका नेगेटिव टर्मिनल है वो आपका जुड़ा हुआ रहेगा मरकरी कैथोड से, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका ऐड रहेगा किससे? ऐड रहेगा आपका कार्बन एनोड से। तो ये कार्बन और ये मरकरी, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है, और अंदर क्या भरा होगा? ब्राइन सॉल्यूशन। इस कंटेनर में क्या होगा? ब्राइन सॉल्यूशन। तो एनोड पे कौन से आएंगे? NaCl। तो आपका जो कैथोड है वो चूंकि आपका नेगेटिवली चार्ज है, ये आपका कैथोड क्या है? मरकरी का नेगेटिवली टर्मिनल है, तो इसके ऊपर क्या आएंगे? कैथोड पे कैटायन। तो कैटायन मींस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वैसा है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटायन बोलते हैं। तो कैथोड पे कैटायन यानी सोडियम प्लस आयन इस नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो सोडियम प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देंगे? सोडियम मरकरी अमलगम। इसी टाइप से एनोड पे एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो Cl नेगेटिव आपका एनोड पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके Cl2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन आफ्टर आपके पास सोडियम अमलगम एंड H2O। सोडियम अमलगम H2O के साथ रिएक्ट करके आपके पास क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेन इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मरकरी एंड H2 गैस। H2 गैस, इसलिए H2 गैस जो है वो आपका कैथोड पे बनती है हमेशा। 10th क्लास में भी आपका NaOH प्रिपरेशन का एक मेथड था, उस पर्टिकुलर मेथड का भी इसी टाइप से वो कोरिलेट था। उस मेथड का नाम मुझे एट प्रेजेंट टाइम याद नहीं आ रहा, बट वो भी इसी टाइप से को रिलेटेड था कि हम एक ब्राइन सॉल्यूशन को कैथोड और इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे। तो हमारे पास कैथोड के ऊपर
हाइड्रोजन गैस, एनोड के ऊपर Cl2 गैस लाइक दिस वन, Cl2 गैस, और जो आपका सॉल्यूशन मिलता था वो NaOH का सॉल्यूशन मिलता था लाइक दिस वन। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन मेथड के बाद सेकंड पॉइंट प्रॉपर्टीज। तो इट इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड विच मेल्ट एट 591 केल्विन। व्हाइट होता है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है एंड मेल्ट एट 591। इट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक टाइप की होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक मींस काफी सारी हीट रिलीज होती है जब आप इसे डिजोल्व करते हैं वाटर में। तो बी सेफ, जब भी हम डिजोल्व कर रहे हैं तो हमें बी सेफ रहना है, हमें अप्रोप्रिएट सेफ्टी कंडीशन और सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो करना है। सी पार्ट, क्रिस्टल्स ऑफ NaOH आर डेलिक्यूसेंट मींस जब भी आप इसे खुला छोड़ोगे तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो डेलिक्यूसेंट, क्रिस्टल ऑफ NaOH आर डेलिक्यूसेंट, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी इसकी रहती है। डी पार्ट, it react with CO2 in atmosphere to form sodium carbonate Na2CO3। डायरेक्टली ये एटमोस्फेरिक CO2 से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना देता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट रहेगा इसका यूजेस। तो इसके यूज भी सोडियम कार्बोनेट एंड NaCl के यूज के सेम ही रहते हैं। मेन इसका यूज रहता है आपका रिफाइनरी इंडस्ट्रीज के अंदर, जो पॉइंट आपका लिखा है सेकंड। इट इज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये आपका यूज होता है। उसके बाद काफी ज्यादा इसका यूज होता है आपका इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड केमिकल के अंदर। सॉप आपको पता ही है कि उसके अंदर क्या होता है? NaOH, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड केमिकल्स के अंदर। देन आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट आपका ओर है, उसके प्यूरिफिकेशन, उससे जो मेटल्स को आपको जब बाहर निकालना होता है तो आपको NaOH रिक्वायर्ड होता है। देन आफ्टर आपके पास है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, हमें सोडियम सॉल्ट बनाने होते हैं फैट्स एंड ऑयल के। लाइक एसिटिक एसिड को NaOH से रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। ओके, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएक्शन, यानी लैब के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर कोई हम केमिकल यूज करते हैं तो वो रहता है NaOH, और वीक बेस के लिए सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये था आपका NaOH के बारे में। नेक्स्ट आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट सोडियम का कंपाउंड है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम बोलते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कई बार बोलते हैं। दिस वन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसे बोलते हैं। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है NaHCO3। और इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर करने के लिए जस्ट आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट है उसको H2, एक्सेस H2 और CO2 की प्रेजेंस में मिक्स कीजिए तो आपके पास मिल जाएगा 2NaHCO3। ओके, तो सिंपल है, Na2CO3 से आप NaSCO3 बना सकते हैं। जस्ट H2 और CO2 को एक्सेस में ले लीजिए। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ CO2 गैस। क्या करता है? CO2 गैस के बबल जनरेट करता है अगर हम इसे हीट करें। यूजेज की बात करें तो इट इज मिल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इंफेक्शन। ओके, अगर कहीं पे इंफेक्शन होता है तो मिल्ड एंटीसेप्टिक की तरह इसे यूज कर सकते हैं। और सेकंड, इट इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स। H2SO4 एसिड के साथ NaHCO3 फिल रहता है, और जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो आपके पास क्या निकलती है? CO2 गैस आपकी एक्सेस में निकलती है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करती है। ठीक है, तो जो भी रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 एसिड आपका फिल होता है। अब आपके पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एज वेल एज पोटेशियम, मेटल और एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा का पूरा बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम इसकी स्टडी करते हैं, पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की। बट अभी हम जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि सोडियम एंड पोटेशियम क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं, कोई भी मैसेज बॉडी के अलग अलग पार्ट टू माइंड तक एंड माइंड टू पार्ट तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जो भी इसकी इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, तो सोडियम प्लस आयन, ओके, सोडियम प्लस आयन आर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ओके, अब ये नर्व सिग्नल या मैसेज पहुंचाने का काम करती है बॉडी
means bind to other part. It regulating flow of water across cell membranes and transport of sugar and amino acid into cell. ये किसको रेगुलेट करती है, ये इंपॉर्टेंट है. एक तो नर्व सिग्नल हो गया, सेकंड फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट सुगर एंड एमिनो एसिड इनटू सेल. सेल से और ब्लड के अंदर से ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सुगर एंड एमिनो एसिड का. और मेन इंपॉर्टेंट ऑफ पोटेशियम, इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन. पोटेशियम आयन आर मोस्ट अबेंडेंट कैटायंस विथ इन सेल फ्लूइड. ओके, सबसे ज्यादा पोटेशियम कैटायंस प्रेजेंट होते हैं. वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी. बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और एटीपी प्रोडक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं विद सोडियम के साथ. एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी इसी के फॉर्म में स्टोर रहती है. Are responsible for transmission of nerve signal and they also responsible for transmission of nerve signal. तो दोनों के अंदर सेम ही एक पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल. सोडियम की एक एक्स्ट्रा वर्क है, ये क्या करता है, फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सुगर एंड एमिनो एसिड. जबकि पोटेशियम क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी विद द हेल्प ऑफ सोडियम. देन आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा ग्रुप सेकंड एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल. तो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.